गुलशन रहा आबाद तो फूल जरूर खिलेंगे, और ज़िंदगी रही बाकी तो हर रोज़ अपनी जनता से मिले। सौभाग्य एमएलए वगैरह को, एमपी वगैरह को भी नहीं पता था, क्योंकि नगर में सिटीजन की बात आएगी, इसकी बात होगी, एक महत्वपूर्ण आदमी की बात होगी तो मेयर और डिप्टी मेयर ही होगा। अब वो जिसके भाग में हो, लेकिन मैं अपनी कर्मठता और मेहनत के बल पर चुनाव जीतने का पक्का दावा करता हूँ। यहाँ व्यंग नहीं है कि हम सीजन आया है तो चुनाव लड़ेंगे, लंबा लंबा ख्वाब दिखाएंगे, बड़ी लंबी लंबी जो है सो अपील निकालेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब ढकोसला है, बकवास है, जुमलेबाजी है। हम जुमलेबाजी पर बिलीव नहीं करते, हम काम पे बिलीव करते। चूँकि बहुत दिनों से समाज में हम सियासत कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और सियासत हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम जुड़े हुए हैं लोगों से। अगर पहचान की बुनियाद पर ही अगर हमको वोट हो जाए तो हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वैसे तो अभी तो सीजन है, क्लियर कंसेप्ट है। मैं अपने जनता के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद के बल पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हमारा चेहरा छुपा हुआ नहीं है, छपा हुआ है। 1 से 45 वार्ड की जनता जानती है कि यह आदमी समाज का सेवक है। कश्ती को जो डुबोए वो तूफान है हम, और तूफान से जो खेले वो नौजवान है। चैलेंज कर देंगे कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो हमको ये कह दे कि हमने इनको तेल भराया था, पंडोल ले गए, रहीका ले गए, ब्लॉक पर ले गए, यहाँ ले गए, वो ये सब कहीं किंतु नहीं। हम वैसे सेवक हैं जो अपना कमाते हैं, अपने कमाई का अपना पॉकेट खर्च जो है वो जनता पर सर्व करते हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। मधुबनी नगर निगम चुनाव के ऐलान होने के बाद मधुबनी की सरगर्मी आसमान छू रही है। भावी मेयर प्रत्याशी हो या डिप्टी मेयर प्रत्याशी हो या फिर वार्ड परिषद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हों, सब वोटरों से मिलकर वोट मांगना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी उम्मीदवार थे जो पिछले 1 साल से अब तब चुनाव होने के उम्मीद में आस खो चुके थे। देखा जा सकता है कि वैसे लोग भी अब मैदान में चलना शुरू कर दिए हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी की एक शख्सियत। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वार्ड 1 से 45 की बात करें तो सब लोग इन्हें जानते होंगे, इसलिए ज़्यादा इनके परिचय की ज़रूरत नहीं है। खुद को समाज सेवी और पॉलिटिक्स से जुड़े होने के बावजूद भी चुनाव लड़ने के लिए इन्हें लोगों का सामना करना होगा। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपको हिंदुस्तानी मीडिया में। हिंदुस्तानी मीडिया का भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाकर जनता के बीच अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए आपका फिर से शुक्रिया। मैं चाहूँगा एक बार परिचय तो दे ही दीजिए। मेरा नाम अमानुल्लाह खान हुआ। मैं डिप्टी मेयर का उम्मीदवार हूँ। अभी चुनाव की घोषणा हो गई है। उम्मीद करते हैं लोगों की रायशुमारी हमसे हो रही है। नॉमिनेशन का भी डेट बहुत जल्दी हम लोग घोषणा कर देंगे कि हम नॉमिनेशन कब करेंगे। उसमें इतराफ़ 1 से 45 वार्ड तक की नौजवानों से, बुजुर्गों से, सबों से दुआ लेके हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। खान साहब, अपने दर्शकों को सुना दूं, खान साहब से मिलकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। मुजफ्फर वारसी का ये शेर है, ये तूफान में किश्ती हो तो कुछ सब्र भी आ जाए, तूफान में किश्ती हो तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पर खड़े हो के तो डूबा नहीं जाता। खान साहब, ये शेर आपके लिए। देखिए, हम इसके लिए इस शेर का मफहूम जो है उसका जवाब अभी हम नहीं देंगे। बस हम इतना ही कहेंगे कि कश्ती को जो डुबोए वो तूफ़ान है हम, और तूफ़ान से जो खेले वो नौजवान है। माशाल्लाह, तो आपने जवाब दे ही दिया है खान साहब। आप वाकई सामाजिक खिदमतगार के साथ साथ आप पॉलिटिशियन भी हैं एक्चुअली आप, इसलिए आपने जवाब भी दे दिया और मुझे ये भी कह दिया कि मैं जवाब नहीं देने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये बताएं कि आप भावी डिप्टी मेयर प्रत्याशी, बिल्कुल, क्या लग रहा है आपको? आप भी काफ़ी सरगर्म दिख रहे हैं, तो आपके जो जनता जनार्दन हैं, जो वोटर्स हैं, क्या उम्मीद रखा है आपने? क्लियर कंसेप्ट है। मैं अपने जनता के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद के बल पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हमारा चेहरा छुपा हुआ नहीं है, छपा हुआ है। 1 से 45 वार्ड की जनता जानती है कि यह आदमी समाज का सेवक है, और वो भी ऐसा सेवक है जो सभी समुदाय में अपनी एक पहचान रखता है। हर दुख दर्द में आम मास के बीच में हम आते और जाते हैं, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, इस तरह के तमाम त्योहारों में हमारी संलिप्तता है।
मरनी हरनी तमाम इस तरह के मामलात हैं जहां हम जुड़े हुए हैं, जहां कॉम्युनल हार्मोनी को भी अमल में लाना है, आपस में इत्तेफाक कायम करना है, नफरत को मिटाना है, सारे जगह पे हमारी भूमिका है। ये मेरा हक है। मैं मधुबनी के 1 से 45 वार्ड तक इस नगर निगम की आवाम से, जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बिना भेदभाव के, बिना किसी भी इससे को सोचे हुए बिना हमको अपना आशीर्वाद स्नेह दीजिए। और जो 9 तारीख को अगले महीने जो ये मई 9 जून को इलेक्शन है, उसमें आप हमारा जो चुनाव सिंबल आएगा उस पर आप बटन दबाइए और ये हमको खिदमत करने का एक मौका दीजिए। क्योंकि बहुत दिनों से समाज में हम सियासत कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और सियासत हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम जुड़े हुए हैं लोगों से। अगर पहचान की बुनियाद पर ही अगर हमको वोट हो जाए तो हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वैसे तो अभी तो सीजन है। तो खान साहब, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब एक चीज़ देखा जा रहा है कि एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को कोई दबंग कहता है, कोई अमीर कहता है, इस पर क्या आपका रिएक्शन? वो क्लियर है। देखिए, जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। कोई ईमानदारी का चूल्हा पहन के दावा करता है, कोई किसी के बारे में भूमाफिया कहता है, कोई किसी के बारे में कुछ कहता है। हमको किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। हमारा सीधा कंसेप्ट है कि जनता सर्वोपरि है, वो सब कुछ जानती है। हमारा चरित्र कैसा है, हमने समाज में क्या पेश किया है, आपको तो हम तो बताए। कभी भी इससे पहले भी हम कभी इंटरव्यू दिए थे तो हमारे घर से 2 बार वार्ड काउंसलर रहे हैं, जहां 80-90% आबादी हिंदू समाज की है। वहां से हम अपने मोहल्ले से चुनाव नहीं जीत के दूसरे मोहल्ले से जीता है और सेवा का मौका दिया है। हमारा ये कहना है, जब आप बिना भेदभाव के कोई काम कीजिएगा तो ये जमहूरी मुल्क है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। इसमें लोगों का आप दिल जीत सकते हैं तो जीतिए। और हम लोग जनता जनार्दन का दिल जीते हुए, हम सियासी मेढक नहीं हैं, भदैया बेंग नहीं हैं कि हम सीजन आया है तो चुनाव लड़ेंगे, लंबा लंबा ख्वाब दिखाएंगे, बड़ी लंबी लंबी जो है सो अपील निकालेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब ढकोसला है, बकवास है, जुमलेबाजी है। हम जुमलेबाजी पर बिलीव नहीं करते, हम काम पे बिलीव करते हैं और काम हमारा बोलेगा। हमारा नाम इस बुनियाद पर नहीं है, हमारी पहचान इस बुनियाद पर नहीं है कि हमारे बाप दादा एमएलए एमपी रहा करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, अपने मेहनत से, लोगों से जुड़ के, लोगों का काम करके, लोगों का दर्द बांट के अपनी पहचान बनाने का काम किया है। हमारे ख़ानदान में कोई पॉलिटिक्स नहीं किया और न आगे उम्मीद है कि इस तरह का हम कोई कहें किसी को कि हमारा दादा ऐसा था, हमारा परदादा ऐसा था। ऐसा कुछ नहीं, या हमारा नाना ऐसा था। हमने अपनी काबिज से लोगों का दिल जीतने का काम किया और इस चुनाव में भी हम दिल जीतेंगे दोनों समुदाय का। तो अमानुल्लाह खान तो कांग्रेस के भी नेता है, फिर इतना ये छोटे पोस्ट के लिए? पोस्ट छोटा नहीं है, 1,23,400 समथिंग आबादी का ये पोस्ट है, एरिया है। जस्ट लाइक आप समझ जाइए कि एक बहुत बड़ी आबादी, 2 लाख कुछ पे एमएलए का चुनाव होता है, 1 लाख कुछ पे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। और ये सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ है इस बिहार को। सबसे अहम बात यह है, मिनी विधायक माना जाए। हाँ, मिनी विधायक क्या माना जाए, बल्कि एक बहुत बड़ा बने। अब शहर के अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो चेयरमैन यहाँ शहर का 1 नंबर सिटीजन कहलाता है, माने नागरिक कहलाता है, दूसरे नंबर डिप्टी मेयर कहलाते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। वो सौभाग्य एमएलए वगैरह को, एमपी वगैरह को भी नहीं प्राप्त है। क्योंकि नगर में सिटीजन की बात आएगी, इसकी बात होगी, एक महत्वपूर्ण आदमी की बात होगी तो मेयर और डिप्टी मेयर ही होगा। अब वो जिसके भाग में हो। लेकिन मैं अपनी कर्मठता और मेहनत के बल पर चुनाव जीतने का पक्का दावा करता हूँ। अच्छा सर, आप ऑलरेडी कांग्रेस में भी आप हैं, तो इसी मैं जानना चाहूँगा, क्या गठबंधन की सरकार है कि लग रहा है आपको कि कांग्रेस या महागठबंधन जो है वो भी आपके साथ है? हर हाल में साथ है। इसलिए साथ है कि इनकार क्यों करेंगे। मान लीजिए, एक तो यह है कि पार्टी लेवल पे कोई चुनाव तो हो नहीं रहा, तो हम तो सबसे उम्मीदें लगाए हुए हैं। अपने को हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के अलावा सीपीआई हो, आरजेडी हो, जितनी भी पार्टियां हो, और इस तरह के अमन पसंद हिंदू समाज के भी लोग, चाहे वो भाजपा में हो कि बजरंग दल में हो कि आरएसएस में, हमको उससे नहीं मतलब है। मतलब इससे है कि अगर हमारा रिलेशन उससे बेहतर है तो हम उससे भी उम्मीद करते हैं कि हमको वोट दें। मतलब ये है कि अमानुल्लाह खान का जो रिलेशन है, दर्शकों बड़ी गौर की बात है, गौर करने की बात है कि अमानुल्लाह खान का ये दावा है कि हमारा रिलेशन आरएसएस में भी है, भाजपा में भी है, कम्युनिस्ट में भी है। मतलब कि इनका साफ कहना है कि 1 से 45 वार्ड में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हाँ वो किसी जात का है, किसी धर्म का है, किसी मजहब को मानने वाला है, किसी पार्टी को मानने वाला है, लेकिन मेरा रिश्ता प्यार का रिश्ता है और घर का रिश्ता है, इसलिए वो हमारे साथ है। यही ना? बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब, मान लीजिए कि आप कामयाब हो जाते हैं या कामयाब हो गए, तो क्या करेंगे आप? निगम के अकॉर्डिंग टू लॉ
अकॉर्डिंग टू लॉ मैं हर संभव प्रयास करूंगा, किसी अफसर की दादागिरी नहीं चलने दूंगा। हमारे साथ चेयरमैन अगर तालमेल में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो जो हक है वो हमको मिलना चाहिए। खास तौर से जो पिछड़ा इलाका है, चाहे वो जिसका भी हो, दलित का हो, माइनॉरिटी का हो, जिसका भी हो, उस पर हमारा पहला यह है कि हम उसका सर्वेक्षण कराएंगे। मेरी पहली चिट्ठी से ये प्रोग्राम बनेगा। जहाँ जहाँ नाला अवरुद्ध है, पुलिया अवरुद्ध है, या छोटी छोटी गली कुची है, जो आज़ादी के बाद से लेके एमएलए एमपी सब बनते रहे, चेयरमैन बनते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, वैसी सभी जगहों को हम चिन्हित करेंगे। और रहा सवाल उसको अंजाम देने का, तो हम अंजाम देंगे। एक इस वक्त अभी जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या से हम चाहेंगे कि सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक पोखर को भरा जाना कानूनी वैध नहीं है। पोखर आपकी है, उपार्जन कर सकते हैं आप, उसको भरना नहीं है। उस पर भी हम लोग की निगाह नगर के अधीन में होगी। हम बहुत लंबी दूरी तय नहीं करना चाहते, नगर के अंदर उस काम को भी हम अंजाम देंगे। जल संचय का जो तरीका है उसको करने का कोशिश किया जाएगा, और जहाँ जहाँ निगम के द्वारा वो बनाया जाएगा, सोच की व्यवस्था यहाँ करनी है। यहाँ माने मूत्रालय वगैरह का जो चलन शौचालय, मूत्रालय, ये सब जो है एक्टिव नहीं है, वो सारा होगा। मोटा मोटी ऐसे मान के चलिए, निगम के अंदर भी कुछ माफिया लोग बैठे हुए हैं, माफियागिरी कर रहे हैं बैकडोर से, वो सब हम समाप्त करेंगे। साहब, ऐसा हो सकता है क्या कि लोग कहते भी हैं, हम लोगों से भी लोग मिलते हैं, जो समाज के लोग कहते हैं कि चेयरमैन बनेगा तो डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन के अंडर होगा, जो चेयरमैन कहेंगे वही डिप्टी चेयरमैन करेंगे। मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी है, सबका अपना अपना दायित्व, अपना अपना काम है। हमारा कहना, बोर्ड में तो हम बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी बात ही नहीं रखेंगे। जो जनता की समस्या होगी उसके लिए कुर्सी भी उठाना होगा तो उठाएंगे। हमारी बात को अवहेलना कैसे कर देगा लोग? हम जनता से द्वारा, जितना जनता आपको चुनी है उतना हमको चुनी है। आप हमको बाईपास कीजिएगा तो उसके लिए जनता के बीच में चले जाएंगे, सीधे नगर परिषद को जाम कर देंगे। हम क्या बात करते हैं? सर, नॉमिनेशन करने का फैसला लिया है कब? नॉमिनेशन का डेट तय नहीं किया है, फैसला लिया है, और 15 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय का भी कुछ डिबेट होना है, उसे उसका भी ये सब देख लेते हैं। 17 तक वैसे समय है, लेकिन बाकी जो, चूँकि आज ही हम चाह रहे थे एनआर कटा ले, लेकिन आज बुद्ध पूर्णिमा की भी सबको शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा की वजह से आज बहुत सारी ऑफिसें बंद थी। कल मैं जाऊंगा, पहला प्रयास होगा हमारा कि हम एनआर कटा लें, फिर उसके बाद नगर निगम में जा करके जो हमारा घर वगैरह का अप टू डेट रसीद है, जो हमारे अकाउंट वगैरह में पैसे हैं, जो एक नॉर्म्स है उसका, जो केस मुकदमे फलान ढेकान, सबको हम अप टू डेट कर लेते हैं, और बहुत जल्दी हम नॉमिनेशन की घोषणा करेंगे और इलाके से आशीर्वाद लेके हम वहाँ आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आप जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे? हम तो सबसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जनता इस वक्त ऐसे वोट की मालिक है, वो उसको उसका अख्तियार है। उनको ये तय करना है कि मोहब्बत का पैगाम देना है कि नहीं देना है। मोहब्बत का पैगाम देना है तो अमानुल्लाह खान को मदद करनी चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए, उनको अपना स्नेह प्यार देना चाहिए, कि ताकि हम उनसे डायरेक्ट मिल सकें, भाया मीडिया नहीं हो। और मैं आपको एक बात यकीन के साथ यहाँ की जनता को देना चाहता हूँ कि सिर्फ हम पर्दा लगा के छुप के नहीं बैठेंगे, आप कहो क्यों में बैठने के लिए हम आ रहे हैं, नहीं, कुछ आए और सीधे हमारे चैम्बर में आए। हम गुजारिश करेंगे अगर कोई इमरजेंसी में है कि थोड़ा देर आप हमको मौका दीजिए, वरना उसका दरवाज़ा हमारे लिए खुला रहेगा। हम दरवाज़ा अपना खोल के रखेंगे वहाँ का, कि वह आए और उसकी समस्या क्या है, और हम सभी वोटर लिस्ट को फिर एकत्रित करके रखेंगे कि ये मतदाता कहाँ पर का है और किस वार्ड का है। इसकी जो समस्या है वाकई जेन्युइन है तो उसको तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो देर से होगा उसके लिए भी हम सूचित करने के लिए उनका नंबर रखेंगे। ये सब हमारा प्रावधान है, ये सब हमारा ये है विचार है। हम सिर्फ इतना बहुत ज़्यादा अपील नहीं कर सकते, चूँकि चुनाव की घोषणा करीब करीब हो चुकी है। हम कोई प्रलोभन की बात नहीं करते, कोई दावा नहीं करते। आप हमको जानते हैं, हमारे चरित्र को जानते हैं, आपसे हमारा भाईचारा कैसा है। हम बड़ों को, छोटों को, सबको आदाब सलाम प्रणाम करते रहते हैं, कहीं कोई मरमनिंग नहीं रखते हैं, और ना ही कोई दलाली, ना ही कोई पंचायत में पैसा, ना ही कोई आदमी खड़ा होकर ये कह सकता है कि हमको ठग लिया, हमारा 5,000 रुपया ले लिया, हमारा 2,000 रुपया ले लिया, हमसे तेल भरवाया तो हमारे लिए काम किया। इसके लिए तो हम चैलेंज कर देंगे कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो हमको ये कह दे कि हमने इनको तेल भराया था, पंडौल ले गए, रहीका ले गए, ब्लॉक पर ले गए, यहाँ ले गए, वो ये सब कहीं किंतु नहीं। हम वैसे सेवक हैं जो अपना कमाते हैं, अपने कमाई का अपना पॉकेट खर्च जो है वो जनता पर सर्व करते हैं। धन्यवाद आपका। दर्शकों, मैं इसलिए कहा था कि साहिल पर खड़े हो तो डूबा नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल सही है। इसलिए बस आखिरी में ये गुजारिश है, गुलशन रहा आबाद तो फूल जरूर खिलेंगे, और जिंदगी रही बाकी तो हर रोज़ अपनी जनता से मिलेंगे। धन्यवाद आपका। तो देखा दर्शकों, ये अमानुल्लाह खान साहब थे, और इन्होंने बहुत कीमती बातें आपको कही हैं, और आपसे इन्हें काफ़ी उम्मीद भी है, और ये इन्होंने वादा किया है कि मैं अपनी ईमानदारी के साथ अगर आपने इन्हें वोट दिया, इन्हें कामयाब किया, तो काफ़ी ईमानदारी के साथ ये काम करेंगे, न किसी से डरेंगे, न किसी के खौफ और दहशत में रहेंगे। फिर हम मिलते हैं एक दूसरे उम्मीदवार के साथ। तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।
आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।